फ्रेंड्स, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में अक्सर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, क्योंकि हम सही तरीके से चाय पत्ती का यूज़ अपने प्लांट पर नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इस समय जबकि फरवरी का महीना चल रहा है और गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो पौधे पर चाय पत्ती का कैसे यूज़ करना है। यदि मेरे बताए अनुसार आप अपने प्लांट पर चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पौधे को इसके कई गुना ज़्यादा फ़ायदे होंगे। यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे, फूलों का आकार बड़ा होगा और इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ खत्म होंगे। इसके उपयोग से मिट्टी उपजाऊ बनेगी, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसी चीज़ ऐड करके फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री की है, लेकिन पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यदि आप चाहते हैं कि पूरी गर्मियों आपका गार्डन फूलों से भरा रहे, तो आज के वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी पर कर सकते हैं। इसका मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ। ये मेरा रोज़ प्लांट है और 15 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का इसमें यूज़ किया था। इस पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे 15 दिन बाद ही प्लांट में कितनी तगड़ी ग्रोथ हुई है और इसमें कलियां बनना भी शुरू हो गई हैं। क्योंकि चाय पत्ती में पोषक तत्व तो मौजूद होते ही हैं। नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। साथ ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी के पीएच को बैलेंस करती है। सॉइल का पीएच एसिडिक हो जाता है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले आपको प्लांट पर 1 से 2 काम करने हैं, क्योंकि पौधे की सही देखभाल भी ज़रूरी है। तभी फर्टिलाइज़र का पूरा फ़ायदा पौधे पर देखने को मिलता है। तो आज मैं अपने गुड़हल प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहला आपको काम करना है प्लांट में सूखे हुए फूलों को हटाना। देखिए, मैंने पूरी तरह से जितने भी फूल खिले थे इनको कट कर दिया है। इस तरह से आप कट कर दें। यदि पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं या टहनियाँ सूख गई हैं तो उनको भी आप कट कर सकते हैं। दूसरा काम करना है, यदि आपका पॉट बहुत छोटा है और प्लांट पुराना है और बड़ा हो गया है तो आपको इस समय रिपोर्ट भी करना होगा, वरना जड़ों को पर्याप्त मात्रा में स्पेस नहीं मिलेगा और प्लांट में आप भले ही फर्टिलाइज़र देते रहें, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। रूट बाउंड की समस्या हो जाती है। इस बात का बहुत से लोग ध्यान नहीं रखते हैं और पौधा फर्टिलाइज़र देने के बाद भी ग्रोथ नहीं करता है। तीसरा काम है पौधे की मिट्टी की सफाई। मिट्टी में से कचरा, खरपतवार सभी साफ़ कर लें और उसके बाद उसकी गुड़ाई कर दें। यदि आप बहुत समय तक प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो मिट्टी जम जाती है, जड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं पहुंच पाती है। साथ ही हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं वह भी जड़ें अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। तो आपको हर 15 से 20 दिन में अपने सभी प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। ये काम आपको सभी पौधों पर करने हैं। इसके बाद आपको अपने प्लांट में इंसेक्ट, फंगस का ध्यान रखना है। आपको चेक करते रहना है समय समय पर। विशेषकर जो गुड़हल का पौधा होता है उसमें मिलीबग और एफिड्स जैसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बड्स में काले कीड़े लग जाते हैं और धीरे धीरे ये कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का 15 से 20 दिन में एक बार स्प्रे करें। इसके साथ ही जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ उसका भी आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र की तरह भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे में लगातार पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो उसके लिए आगे मैं वीडियो में आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे प्लांट हरा भरा रहेगा, घना बनेगा और पत्तियों पर चमक रहेगी। तो 3 से 4 पौधों के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ। मैं यहाँ पर फ्रेश टी लीफ का ही इस्तेमाल करूँगी। हमें यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये पौधे में बहुत तेज़ी से असर करती है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से आपको बहुत जल्द प्लांट में नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये लहसुन के छिलके। फ्रेंड्स, इसमें पोषक तत्व तो मौजूद होते ही हैं, तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। इसकी गंध से मिट्टी में इंसेक्ट और चींटियाँ नहीं आते हैं। तो 1 मुट्ठी हमें ये लहसुन का छिलका ले लेना है और चाय पत्ती के साथ ही हमें इसे डाल देना है। अब हमें इसमें पानी डाल देना है। 1 गिलास पानी में मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है और इसको हमें रखना है 24 घंटे के लिए।
तो फ्रेंड्स 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और जो लहसुन के छिलके थे वो अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब हमें इसे डाइल्यूट करना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 4 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। इसमें हमें इस फर्टिलाइज़र को छान लेना है। तो ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। इसको आप अपने पौधे पर 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। एक बार में आपको एक ही तरीका इस्तेमाल करना है। इस समय मैंने मिट्टी में डाला है। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 1.5 गिलास आप इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डालें। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरा मैं बात कर रही थी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने की। तो फ्रेंड्स के लिए 1 लीटर पानी में आप आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट डालें। अच्छी तरह से घोलें। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधा घना नहीं होता है। पानी बहुत आसानी से घुल जाता है। इसके बाद आपको इसे स्प्रे बॉटल में भर लेना है और अपने पौधे की पत्तियों पर, टहनियों पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, इससे यदि प्लांट बिल्कुल रूखा बेजान है तो वह भी स्वस्थ और सुंदर नज़र आता है। तो ये सारे काम और फर्टिलाइज़र देकर देखें, आप देखेंगे पूरी गर्मियों आपके प्लांट हरे भरे बने हैं और बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। थैंक यू।